सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं रामपुर जल पंचायत बंदरा प्रखंड जिला मुजफ्फरपुर का उप मुखिया हूँ। और हमारे पंचायत में जो धांधली चल रही है, मनमानी चल रही है मुखिया जी के द्वारा, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक तो हमारे पंचायत में आज तक ग्राम सभा, आम सभा नियमित रूप से हुआ ही नहीं। आज ग्राम सभा कराने का हम बार बार डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उसको मुखिया जी इग्नोर कर रहे हैं। एक शब्द भी उस पर कोई कमेंट नहीं दे रहे हैं कि ग्राम सभा, जबकि खरीफ फसल कटने के बाद और रबी फसल कटने के बाद ग्राम सभा होती है और 4 साल में होता है। साल में 4 आम सभा का निर्धारित कार्यक्रम है, उसमें आम सभा किया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती है। ग्राम सभा तो होती ही नहीं है। और आम सभा का खाना पूर्ति होती है कि जितने भी लोग 15 अगस्त के दिन मान लीजिए और 26 जनवरी के दिन लोग आते हैं तो झंडा फहराते हैं, उसमें वहाँ जो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, जलेबी खाए, सब लोग से साइन करवा लेते हैं और लोगों को विदा कर दिया जाता है। लेकिन जितनी भी योजनाएं लिखी जाती है वो मुखिया जी का अपना खुद का लिखा हुआ होता है। उनके अपने जितने भी इष्ट मित्र सब हैं वो लोग उसमें अपना योजना डालते हैं और सारे वार्ड सदस्य, और चूंकि ग्रामीण लोग का भी साइन रहता है, वो लोग झंडोत्तोलन के लिए आए हैं तो वो लोग प्रोसीडिंग पढ़ नहीं पाते कि हम लोग झंडोत्तोलन का ये कर रहे हैं या आम सभा का प्रोसीडिंग है, उस पर साइन करवा रहे हैं। साइन रहता है, उसका मुखिया जी अपने हिसाब से जो भी धांधली है, जो भी योजना का है, उनकी मर्जी होगी कि ये काम करेंगे तो वही काम ही होगा। न हम लोग वार्ड सदस्यों को पता होता है कि कौन सा काम अभी होना है, किस वार्ड में होना है, कितनी राशि आई। अभी तक सरकारी राशि का कोई भी हम लोग को अभी तक पता नहीं चल पाया है। एज ए उप मुखिया हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 13 वार्ड सदस्य हैं। 13 वार्ड सदस्य में से किसी भी वार्ड सदस्य आज तक मुखिया जी ने नहीं पूछा कि कौन सा योजना किस वार्ड में होना चाहिए, न किसी जनता को पता है। हम मनरेगा में अच्छा खासा लूट मार मचाए हुए हैं ये, और उनके जो अपने एक लड़के हैं वो, उनका एक उपजाऊ भूमि है, उस उपजाऊ भूमि में 1 कट्ठा का जमीन है, पिताजी के नाम से खनवा दिए, माताजी के नाम से बढ़वा दिए। इस टाइप का धांधली खूब हो रहा है मनरेगा में, क्योंकि कोई खोजने वाला है नहीं। आज हमारा ये कहना है कि कितने ऐसे मनरेगा के रियल मजदूर हैं जिनको कि इस लॉकडाउन के बाद में नियमित रूप से मजदूरी मिल रहा है, लेकिन भरपूर काम हो रहा है मनरेगा का, चोरी छुपे और सिर्फ खाना पूर्ति वाला। आज तक हम लोग रोजगार सेवक को नहीं पहचानते हैं, न आवास सहायक को पहचानते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ चल तो सारा कुछ रहा है, लेकिन जहां भी पैसा मिलता है ये लोग का अंदर अंदर बैठक हो जाती है। हम वार्ड सदस्यों को नहीं पता होता है कि हमारे ही वार्ड में अगर किसी हमारे जनता का काम होना है, अगर आवास बन रहा है, तो कम से कम जानकारी तो दीजिए कि हम लोग भी बताएं कि भाई अब जल्दी से जल्दी अपना घर बनवाइएगा। ऐसा हम लोग को कुछ बताया ही नहीं जाता है। बस इनकी मनमानी है, इनको जो पैसा दे दिया उसका काम ये करवाते हैं। अगर इनको लगे कि अगर हम गलत बोल रहे हैं तो इनको हम अभी आह्वान कर रहे हैं कि ये मुखिया जी ग्राम सभा रखें और इस महीने में रखें, क्योंकि अभी फसल कटाई है, अभी सारा खेत खाली है और अभी ग्राम सभा का समय भी है। अगर अभी ये ग्राम सभा करवाते हैं तो इसमें जितना भी अभी तक सरकारी राशि 4 साल में आई है ये सारा उसका ब्यौरा दे, ये और पंचायत सचिव कि किस किस योजना में कौन कौन सा राशि कहाँ कहाँ खर्च की है, कितनी राशि सरकार के द्वारा आई हमारे रामपुर जल पंचायत के विकास कार्य के लिए, और कितनी राशि शेष बची हुई है, और अगर नहीं बची हुई है तो अगला योजना आप कौन कौन सा ये लेंगे, इसकी खुलासा करें। आज तक इन्होंने किसी भी जनता को नहीं बताया। जनता छोड़िए, हम लोग तो कैबिनेट में हैं, हम लोग का आज तक कार्यकारिणी का गठन तक नहीं किया गया। हम लोग का अब अंतिम साल है, हम लोग का साल खत्म हो जाएगा, लेकिन कार्यकारिणी का गठन इलेक्शन होते ही हो जाता है। हम लोग का गठन तक आज तक नहीं हुआ, तो कम से कम ये आकर सारा खुलासा करें, ग्राम सभा में जनता को बतावे कि हमने ये विकास कार्य किया है। और चूंकि ये 20वां साल से काम कर रहे हैं तो 20 साल में इनको सीना ठोक के बोलना चाहिए कि हमने अमुक अमुक काम किया है। अगर ये नहीं बताते हैं तो समझ लीजिए कि इनका तरक्की कैसे हो रहा है। साइकिल से लेके स्कॉर्पियो तक पहुंच गए। इनके घर के जस्ट अगल बगल में ये अतिक्रमण करके घर बनाते हैं बांध में। आज मुखिया होके अगर बांध में घर बनाएंगे तो आम जनता क्या करेगी? अगर सारा जनता अगर बांधे पर घर बनाना शुरू कर दे और बांध पे ये अतिक्रमण करना शुरू कर दे, क्या हाल होगा हमारी जनता का? और क्या ये सही होगा सरकार के नजरों में? लेकिन इनका मर्जी होता है कि जहां पर हमारा मर्जी होगा उसको हम आवास दे देंगे, हमारा मर्जी होगा तो उसको हम मनरेगा के थ्रू काम करवाएंगे। इनका मर्जी नहीं होगा ये नहीं करवाएंगे। जो वार्ड अगर इनको चेक दे देगा आसानी से साइन करके, कमीशन इनको आसानी से मिल जाएगा, उस वार्ड में 3-3 काम हो जाएगा। और जो वार्ड सदस्य इनको अगर चेक नहीं देता है वो बोलता है कि पहले हम काम करवाएंगे फिर हम आपको चेक देंगे, तो ये उस वार्ड में काम नहीं होने देते हैं, उसको अटकाएंगे। एज ए उप मुखिया मैं बता रहा हूँ, 5 बार में अभी तक मुझे ट्रांसफर किया गया है मात्र 11 लाख नल जल का। हम पूछना चाहते हैं मुखिया जी से कि और वार्डों में आपने दो टर्म में आपने ट्रांसफर कर दिया, ऐसा कौन सा वजह है कि उप मुखिया के वार्ड में 5 टर्म में आपने ट्रांसफर किया, जबकि हम 13 लाख का काम करा के बैठे हुए हैं और 7 निश्चय के थ्रू सरकार जो पैसा दे रही है तो काम करवाना है, न कि वार्ड सदस्य अपना जमीन बेच के वो काम नहीं करवा पाएगा।
लेकिन दूसरे वार्ड में जो लोग उनको कमीशन दे दिया है वो लोग को 2 टर्म में पैसा दिए हैं। लेकिन ये अपना रीजन बताएं कि 5 वार्ड में हमको ट्रांसफर क्यों किए, 2 नंबर वार्ड में भी 5 बार में ट्रांसफर क्यों किए। चूंकि इनको कमीशन थोड़ा थोड़ा करके मिला तो ये थोड़ा थोड़ा करके ही ट्रांसफर किए। ये और इसका बहुत बड़ा प्रूफ है मेरे पास, जो अगली बार हम लोग मिलेंगे पहले ये ग्राम सभा करें जनता के सामने, इसका भी हम उद्भेदन करेंगे। या तो ये अभी भी सुधर जाए, नहीं तो इसके बाद में हम लोग की जवाबदेही नहीं होगी, हम लोग उग्र रूप धारण करेंगे। और हम लोग का सरकार से डिमांड है कि जल्द से जल्द इसका न्याय हो और आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अधिग्रहण किए हुए है, जो 20 साल में अभी तक काली कमाई है, उसका कम से कम जनता को सफाई दें कि हाँ हमने चोरी की है, मैं चोर हूं। और ये आज एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ये मुखिया का ये कार्यभार होता है कि अगर अपना स्थान या अपना जिला छोड़ के कहीं दूसरे जिला में किसी भी काम से जा रहे हैं तो आपको प्रभार किसी को दे के जाना है। अगर थाना प्रभारी भी अगर कहीं जाते हैं तो अपना नियुक्त करके जाते हैं कि प्रभार दे के जाते हैं, फिर आने के बाद उनको प्रभार मिल जाएगा। लेकिन आज तक ये छुट्टी लिए ही नहीं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 16 घंटा 18 घंटा करते हैं, ये तो लगातार 20 साल से 24 घंटा काम करते ही जा रहे हैं। पटना भी हुआते हैं, दिल्ली भी हुआते हैं, घूम घाम भी आते हैं और छुट्टी भी नहीं लेते हैं। इनका सब कुछ चालू रहता है। तो ये सब गलत है। ऐसा अन्याय कब तक। आज इनके हाथ जितने भी दलित भाई हैं, जितने भी गरीब मजदूर हैं, 2001 में जिस समय से ये मुखिया बने थे उस समय भी जो हालात थी आज 2020 में भी वही हालात है। मुखिया जी अब क्या बदलवा रहे हैं, क्या सुधार करवा रहे हैं, क्या जनता के साथ आपने अभी तक न्याय क्या किया है। न तो अभी तक अच्छी रोड है, न तो अच्छी स्कूल का व्यवस्था है, शिक्षा का भी व्यवस्था अच्छा नहीं है। अभी जो मास्क जो दिया गया है 100 रुपए का मास्क 4 मास्क देना था प्रति परिवार, 20-20 रुपए का, और 20 रुपए का साबुन। मास्क इतना घटिया क्वालिटी का हमारे रामपुर जिला पंचायत में बताया गया है। या तो अगर मुंह ढकिएगा तो नाक निकल जाता है, नाक बाहर रहता है, और अगर नाक ढकते हैं तो हल्का सा मुंह कवर होता है, इस बीच में अगर बोलना पड़े तो मुंह निकल जाता है। उसका भी वीडियो है मेरे पास, जनता का कमेंट है मेरे पास। लेकिन मुखिया जी को पैसा कमाने से मतलब है, चाहे कोरोना से कोई मर जाए कोई मतलब नहीं, मुखिया जी तो पैसा कमाएंगे। धन्यवाद। मुखिया फेकूर हमको लास्ट संदेश क्या देंगे उनके लिए? बस मुखिया जी को एक बार कहेंगे कि आके अपना गुनाह कबूल करे जनता के सामने में। अपने जो रामपुर जिला पंचायत की जनता जो उनको अभी तक जिताई है, दिल से मानी है, कम से कम उसके नजरों में आके अपना हिसाब दे दे कि हाँ इतना सरकार पैसा दी थी, हमने ये काम किया। और नहीं तो कबूल कर ले इतना लाख का इस साल, ये 4 साल में अभी तक 60 लाख का घोटाला कर चुके हैं, 60 लाख का कमीशन मिल चुका है इनको। न्यायालय में जाएंगे इसके लिए? कौन न्यायालय में जाएंगे घोटाला किया है तो? बिल्कुल न्यायालय में भी हम तो कह रहे हैं कि इसका एक बार इनका आय शादी वाला सब जांच तो हो जाए, सारा कुछ निकल के चला आएगा। तो आखिर कहाँ से ये सब, हम लोग भी उसी रामपुर जिला पंचायत में रहते हैं, इन्हीं के बगल में और भी लोग उसी रामपुर जिला पंचायत में रहते हैं। आखिर वो लोग कमाते कहाँ से हैं? जो लोग दैनिक मजदूरी करते हैं, मनरेगा मजदूर, वो कितना मिलता है? 177 रुपया। कितना कमा लेंगे? मुखिया जी का सैलरी कितना है? 2500 रुपया। उप मुखिया का सैलरी कितना है? 1200 रुपया। क्या कर लीजिएगा 1200 रुपया और 2500 में? तो कबूल करिए ना कि आपके पास एक्स्ट्रा इनकम क्या है। आप न तो कोई लैंड प्रॉपर्टी वाले हैं, ना आपका कोई फैक्ट्री है, ऐसा भी कुछ नहीं। अगर है तो बताइए जनता को। मुखिया आधुनिक डिजाइन पुणे के कारीगरों के द्वारा दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग बनवाने के लिए कंचन एल्युमिनियम ग्लास सेंटर में पधारे। हम बनाएंगे आपकी पसंद खिड़की और दरवाजा। पसंद आपकी होगी, कारीगरी हमारी होगी। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। प्रोपराइटर संजय कुमार, मालीघाट, संस्कृत कॉलेज रोड, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 8024000709।